हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। यह हमारे क्लाइमेटोलॉजी का बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा टॉपिक है। इसको समझ लेते हैं क्या है ये ह्यूमिडिटी को क्या कहते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है सर? हमारी जो एयर में जितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारी जो एयर होती है उसमें जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, उन वाटर वेपर्स की वजह से जो एयर होती है उसमें नमी आ जाती है और उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। सर जो ह्यूमिडिटी होती है वो एक प्लेस से दूसरी जगह चेंज होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि सर यह किससे इन्फ्लुएंस होती है? टेम्परेचर से। मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगी। वाटर वेपर्स क्या है, उतनी ही ज़्यादा होंगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो। और इसी वजह से ह्यूमिडिटी बनती है, वाटर वेपर्स की वजह से। तो हमें आप पहले ही आपको बता रखा है कि जो हमारे जो अर्थ में जो टेम्परेचर होता है वो सभी जगह बराबर नहीं होता, सभी जगह अलग अलग होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का, वो अलग अलग होता है। इस वजह से वाटर वेपर्स भी अलग अलग फॉर्म्ड होंगे। कहीं वाटर वेपर्स ज़्यादा फॉर्म्ड होंगे, कहीं वाटर वेपर्स कम फॉर्म्ड होंगे, कहीं होंगे भी नहीं। इस वजह से ह्यूमिडिटी पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से ह्यूमिडिटी होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या है, अलग अलग होती जाती है, मतलब डिफरेंट होती है। सर इस बात को भी ध्यान रखना है, जो ह्यूमिडिटी होती है वह डिपेंड करती है। ह्यूमिडिटी सर, अगर हम वाटर वेपर्स की बात कर ली हमने, तो हम वाटर वेपर्स को कांस्टेंट कर लें तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा और कम किस पर रहती है? वह डिपेंड करती है एयर के टेम्परेचर पे। क्योंकि जितने ज़्यादा एयर होगी हमारी वार्म, जितनी ज़्यादा हमारी एयर वार्म होगी, उसकी जो डेंसिटी होती है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या बढ़ जाएगा। उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा एयर का, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसकी जो ह्यूमिडिटी कैप्चर करने की, जो ह्यूमिडिटी की कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि उस एरिया में, मतलब वार्म एरिया में क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है ना। किसकी कंपेयर में? कोल्ड एयर की में। क्योंकि कोल्ड एयर मासेज होती क्या है, कोल्ड एयर मासेज जब ठंडी होती हैं तो ठंडी, मतलब क्या, उनका जो एरिया होता है कैप्चर हो जाता है, मतलब वो सिकुड़ जाती हैं तो उनका जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। और इस वजह से उसी वाटर वेपर्स को कांस्टेंट रख दें। कांस्टेंट दिया था वाटर वेपर्स, जो कोल्ड को दिया था और हॉट को दिया था, तो होगा क्या? तो कोल्ड वाली एयर मासेस की जो ह्यूमिडिटी होगी वो ज़्यादा होगी, वार्म एयर मासेस की ह्यूमिडिटी कम होगी। क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है, वार्म एयर मासेस की वो एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम क्या होता है उनका बढ़ जाता है। इस वजह से वार्म एयर मासेस की ह्यूमिडिटी कम होती है, कोल्ड एयर मासेस की ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी का जो अमाउंट होता है ओनली 4% होता है, लेकिन यह 4% ने बवाल मचा रखा है। इस ह्यूमिडिटी ने कैसे बवाल मचा रखा है? यह इस वजह से, जो जिस जगह वाटर वेपर्स होते हैं उस एरिया में क्लाइमेट में और वेदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी से क्या होता है, वाटर वेपर से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बनती है, उसके बाद सैलिनेशन बनता है, फिर कंडेंसेशन बनता है, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, उसके बाद वर्षा होती है। तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो उस प्रकार से ह्यूमिडिटी, इस वाटर वेपर्स का 4% जो वाटर वेपर्स है बहुत ज़्यादा एरिया को, वेदर में और क्लाइमेट में, उस एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब हम समझते हैं, अब जो हमारी जो वाटर ह्यूमिडिटी होती है उनको जो सोर्स कहाँ से मिलता है, ह्यूमिडिटी बनती कहाँ से है? तो सीधी बात है, वाटर वेपर्स से बनता है। वाटर वेपर्स कहाँ से आते हैं भाई? वाटर बॉडीज से वाटर वेपर्स आते हैं, जैसे कि लेक्स होती हैं, सीज होती हैं, लेक्स, सी, ओशियंस वगैरह होती हैं, रिवर वगैरह होती हैं, यही तो वाटर बॉडीज़ हैं। दूसरा जो डिपेंड करता है सॉइल पर। बहुत सी सॉइल ऐसी होती है ना, नमी होती है, ठीक है, मृदा वगैरह होती है, मिट्टी वगैरह होती है, उनमें नमी होती है, तो उससे भी वाटर वेपर्स बनते हैं। और प्लांट्स वगैरह से, प्लांट्स क्या है, एवापोट्रांसपिरेशन करते हैं, उनसे भी क्या है, वाटर वेपर्स बनती हैं, वाटर वेपर से ह्यूमिडिटी बनती है। हाँ, अब देख लेते हैं सर हमारे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं। ये सर 4 फैक्टर्स हैं: लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज एंड वेजिटेशन कवर। या देख लेते हैं कैसे। लैंड एंड वाटर, सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टेम्परेचर्स की वजह से वाटर वेपर्स बनती है। ठीक है ना। तो लैंड और वाटर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सर देखो, लैंड पर कितना भी टेम्परेचर ले लो, लैंड के पास इतना वाटर नहीं होता जितना ओशियन के पास होता है। तो ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ बनेगी? ओशियंस के पास बनेगी, या फिर वाटर बॉडीज़ के पास ज़्यादा बनेगी। जब इनको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे। तो इतना जो वाटर वेपर्स पे जो ह्यूमिडिटी बन सकती है, जो वाटर बॉडीज होती हैं उनमें जितनी वाटर वेपर्स बन सकते हैं उतना लैंड वाले एरिया पर नहीं बन सकता। ठीक है कि नहीं। तो यह फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करेंगे। अगला है अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। यह अल्टीट्यूड लैटिट्यूड, हमारी जो ह्यूमिडिटी किस पर डिपेंड करती है, वाटर वेपर्स किस पर डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे। जितना जो एरिया टेम्परेचर ज़्यादा लेगा उतना ही ज़्यादा वाटर वेपर्स होगा, उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनेगी। तो हमारी टेम्परेचर को कौन कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस करती है? लैटिट्यूड करती है और अल्टीट्यूड करती है। लैटिट्यूड क्या होती है? हमारी जो सन्स की रेज होती हैं वो इक्वेटर पे, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिकल कैंसर पे बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जितने जाते हैं सन्स की रेज तिरछी पड़ती हैं और उस एरिया में ठंडे, वो एरिया ठंडा महसूस करता है अपने आप को।
ऊपर इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू कर देता है। इस वजह से हमारे वाटर वेपर्स में भी कमी आएगी ऊपर की तरफ। उसी प्रकार एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है, हम अर्थ की सरफेस से जितना हम ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। किस रेट से? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से। इसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो यह भी दो चीज़ हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ह्यूमिडिटी को, वाटर वेपर्स को। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, जब हमारी जो हाई प्रेशर से विंड्स लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, ओशियन से हमारी जो विंड्स हैं उसकी तरफ जाती हैं, लैंड की तरफ जाती हैं, उसे सी ब्रिज कहते हैं। और लैंड से ओशियन की तरफ आती हैं तो उसे कहते हैं हम लैंड ब्रिज। ठीक है, यह इफेक्ट कैसे करती हैं भाई? जब हम ओशियन को गर्म करते हैं, सपोज कीजिए हम ओशियन को गर्म करते हैं तो उधर से क्या होगा, वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। वाटर वेपर्स क्या शुरू हो जाएंगे बनना, तो क्या होगा, वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे तो ह्यूमिडिटी बनेगी। तो यह एरिया इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन को। अगला है हमारा वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर कैसे कि भाई जब हमारा जो एरिया है वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा होंगे, घास वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, लंबे लंबे पेड़ होंगे, हरे भरे पेड़ होंगे। तो क्या होगा, पेड़ों के पास पेड़ नमी कहाँ से लेते हैं? नीचे से लेते हैं, अर्थ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, नीचे से लेते हैं और फिर अपनी पत्तियों को हरा भरा करते हैं, मॉइस्चर देते हैं। तो सूरज क्या करता है, उसको गर्म कर देता है और उससे क्या है इवापोट्रांसपिरेशन करके थ्रू उससे क्या है वाटर वेपर्स ले लेता है। और अगर सपोज कीजिए कि वह एरिया यहाँ पे कि किसी प्रकार की कोई वाटर बॉडीज़ नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई वेजिटेशन कवर एरिया नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे भाई किसी प्रकार की कोई वाटर वेपर्स नहीं मिल पाएंगी। तो क्या है, हमारी ह्यूमिडिटी इफेक्ट होगी। यह सभी बहुत चीज़ थी जो ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करती हैं। ह्यूमिडिटी को सर तीन प्रकार से मेजरमेंट किया जाता है। वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इनको हम देख लेते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। पहले एक को देख लेते हैं, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक एक करके हम सबको देख लेंगे, सही है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करती है किसका, ह्यूमिडिटी का, किसी हमारी एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है। इसको मेजरमेंट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है वेट ऑफ वाटर वेपर्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर। इसमें इसे हम ग्राम में कंसीडर करते हैं, इसे मीटर क्यूब में कंसीडर करते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, मेजरमेंट करता है किसका, ह्यूमिडिटी का, कि कितनी एयर में ह्यूमिडिटी है। इसको मेजरमेंट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है वेट ऑफ वाटर वेपर्स। हमारे जो एयर हमने जो ली है वो कितनी वेट की है, उसमें ह्यूमिडिटी वाटर वेपर्स कितनी है, कितने ग्राम है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम एयर ली है वो कितने वॉल्यूम में ली है, कितने मीटर क्यूब में ली है। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता है, देखो टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग होता है और टेम्परेचर की वजह से ह्यूमिडिटी अलग अलग हर जगह की अलग अलग होती है। लेकिन इस फार्मूला में आपको कहीं भी टेम्परेचर नहीं दिख रहा होगा कि टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है। तो टेम्परेचर इस फार्मूले में कोई मैटर नहीं करता है। आप कहीं भी इस चीज़ को देख सकते हो, कहीं भी आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को कंसिडर कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। उस पर मैटर ये करता है कि आपने कितनी वॉल्यूम एयर ली है और कितना उसमें वाटर वेपर्स है, उस हिसाब से एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को निकाला जाता है। अगला हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए कंसिडर की जाती है और इसमें भी किसी प्रकार के कोई टेम्परेचर को कंसिडर नहीं किया जाता है, टेम्परेचर फ्री है यह भी। ठीक है, इसमें कैसे निकाला जाता है ह्यूमिडिटी को, इसमें निकाला जाता है वेट ऑफ वाटर वेपर्स, पहले की तरह ही कि कितना वेट है वाटर वेपर्स का, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मॉइस्ट एयर। इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसमें वेट है कि आपने जो लिया है, मॉइस्ट एयर ली है वो कितनी है, कितने ग्राम की है, किलोग्राम कितनी की है, उसको कंसिडर किया जाता है। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम किसमें है, ग्राम क्या है वाटर वेपर्स और किलोग्राम क्या है हमारा मॉइस्ट एयर। ठीक है, अब आता है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट के लिए। ठीक है ना, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बता देता हूँ जो कि इससे रिलेटेड है। पहला है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता और कैपेसिटी मतलब क्षमता, कि वह एयर मास है जिसकी कितनी क्षमता है वाटर वेपर्स को कैप्चर करने की। जैसे कि एक बर्तन हम लेते हैं जिसको 5 लीटर का एक बर्तन है, तो ये क्या है 5 लीटर में जो बात कर रहा हूँ वो क्या है कि 5 लीटर क्या है, 5 लीटर मैं बात कर रहा हूँ, एक बर्तन है, बाउल है, ठीक है,
बाउल है, ठीक है। तो क्या है, तो इसमें क्या है 5 लीटर, ये इसकी कैपेसिटी है कि 5 लीटर वो पानी रख सकता है। अगर हम इसमें 2 लीटर पानी दें तो ये क्या है कि इसके 3 लीटर क्या है उसके भी एम्प्टी है, मतलब जो मामला है उसका 3 लीटर खाली है, बर्तन है वो अभी 3 लीटर पानी और ले सकता है। तो ये चीज़ 5 लीटर जो क्या है वो है उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसी जगह ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या कहती है कि वाटर वेपर्स को कैप्चर करने की जो पावर होती है उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इसमें मैंने इस टॉपिक को समझाने से पहले इसको मैंने क्यों समझाया, क्योंकि यह इसी पे ड्राइव करता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या कहती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय किससे, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, ठीक है ना। मैंने कैसे, तो इसको एक्सप्रेस परसेंटेज में भी कर सकते हैं करना चाहूँ तो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब जो हमने एयर मासेस ली है उसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी वाटर वेपर्स हैं, उसको कंसिडर किया जाता है। उसमें इसके बाद उसने कितना अभी और कर सकता था। सपोज करते हैं हमने 20 ग्राम है जो कि वाटर वेपर्स है, उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ने कैप्चर कर रखा है। अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उसकी 100 की है, वो 100 ग्राम एक एयर मासेस मतलब वाटर वेपर्स है कंसिडर कर सकता था, मतलब ले सकता था। लेकिन उसने एयर मासेस में वाटर वेपर्स कितने हैं 10%, 20% हैं। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे होगा, इससे ये निकल गया तो 20%, मतलब वह एयर मासेस जिसमें वाटर वेपर्स 20 हैं, तो वो क्या दिखा रही है कि उसमें अभी 80% वाटर वेपर्स आने की संभावना है, मतलब वो अभी रख सकती है। अगर वो रखना चाहे तो 20% वाटर वेपर्स हैं वो उनको रख सकती है। अब हमने 2 पहले बताए थे, उनमें बताया था कि इनमें टेम्परेचर कंसीडर नहीं किया जाता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हमने कहा था कि टेम्परेचर मैटर नहीं करता है, आप कहीं भी जाकर कंसीडर कर लीजिए। लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के। क्या कह रहा हूँ मैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के। ऐसा क्यों भाई, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जब ह्यूमिडिटी, जब हम किसी वार्म एयर मासेस होती है, वार्म एयर मासेस होती है, उनकी जो ह्यूमिडिटी होती है वाटर वेपर्स को कैप्चर करने की पावर होती है, क्योंकि बढ़ जाती है, बढ़ क्यों जाती है, क्योंकि उनका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। और कोल्ड एयर मासेस में क्या होता है, उनको वो सिकुड़ जाती हैं तो उनका वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, ऐसा ही तो होता है। तो अब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी टेम्परेचर की वजह से बढ़ जाती है, तो वार्म क्या आती है, गर्म होती है, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। क्यों, देखिए इसका एग्जांपल और दूँ। देखिए एक हमने बर्तन लेते हैं जो कि 5 लीटर का है, अगर उसमें हम 4 लीटर पानी रख देते हैं तो इसकी जो ह्यूमिडिटी है खूब अच्छी खासी है। इसमें अब 1 लीटर पानी की कमी है, 1 लीटर पानी की तो कमी है। अगर इसी जगह हम 20 लीटर वाला जो बर्तन है इस पानी को उसी में डालते हैं तो इसमें 16 लीटर पानी की भी इसमें आवश्यकता है। मतलब इसको फुल होने में 1 लीटर की आवश्यकता थी, इसमें इसे फुल होने में 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है, इसकी जो इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कंपेयर में देखा जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें बहुत ही कम रह गई है, मतलब इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी अच्छी है, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी, टेम्परेचर घटा दिया जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। इस बात को समझना, ठीक है। अगला है कि जब हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के इक्वल हो जाए, दैट मीन्स कि हमने जो 5 लीटर वाटर लिया है, 5 लीटर वाटर है और 5 लीटर का ही बर्तन है, यह जो हमने बर्तन लिया है वो 5 लीटर का है और जो पानी है वो भी 5 लीटर का है। तो इस जगह क्या बनेगा, दोनों चीज़ इक्वल है तो बनेगा सैचुरेटेड। उस जगह यह जो फॉर्म्ड होगी, यह प्रोसेस जब फॉर्म्ड होगी दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी, RH और SC इक्वल हो जाएंगी, उसे कहेंगे सैचुरेटेड। और जिस टेम्परेचर पर होगा, अब देखो टेम्परेचर कंट्रोल, जिस टेम्परेचर पर होगा उसे कहेंगे ड्यू पॉइंट, उसे क्या कहेंगे हम, ड्यू पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इक्वल हो जाएगी उसे हम ड्यू पॉइंट कहेंगे, और जिस जगह यह हो जाती है उसे सबसाइड सैचुरेटेड कहते हैं। अब सैचुरेटेड होने के बाद होता क्या है, अब कैपेसिटी तो फुल हो गई, हमारी जो एयर थी उसको होल्ड करने की, जो वाटर वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी थी वो फुल हो गई। अब कंडेंसेशन, उसके बाद हो क्या जाता है, फिर बनता है कंडेंसेशन। सैचुरेटेड के बाद होता है कंडेंसेशन।
जैसे हमने इवापोरेशन बताया था, इवापोरेशन का अपोजिट होता है कंडेंसेशन। सॉरी, जो लिक्विड होता है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वाटर होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। अब कंडेंसेशन होने के बाद इससे क्या होता है, बादल बन जाते हैं। कंडेंसेशन का क्या होता है, बादल बनते हैं। उसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण। उसके बाद क्या है, हमारी बारिश होना शुरू हो जाता है। अब बारिश क्या नीचे होती है, क्यों होती है, ग्राउंड ग्रेविटी की वजह से। अब हमने सब बता दिया कि जब हम किसी, दोबारा से डिकम्पोजिशन प्रोसेस को देखो, जब हम किसी वाटर बॉडीज़ को गर्म करते हैं तो वाटर वेपर्स बनते हैं। वाटर वेपर्स बनते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इक्वल हो जाती है, तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड के बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है अगली वीडियो में, जब तक धन्यवाद।